हेलो एवरीवन, आप सबका इस वीडियो में स्वागत। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेसमेंट प्रोसेस को लेकर के। एक तो स्टूडेंट का सवाल था प्लेसमेंट को लेकर के। तो उनका बेसिक सा सिंपल सवाल ये था कि प्लेसमेंट कैसे होगा, ऑन कैंपस होगा या ऑफ कैंपस होगा। क्या बीएस वालों को प्लेसमेंट के लिए कैंपस में बुलाया जाएगा या नहीं, जैसे बीटेक का और एमटेक वालों का होता है उस तरीके से होगा या प्लेसमेंट या नहीं। तो देखिए, प्लेसमेंट का सिंपल सा प्रोसेस है, वो हम आपको बता देते हैं। और हमने भी एक सीनियर से बात करी, उनसे भी पूछा, मतलब वो अपना 4 ईयर तक हम कंप्लीट कर लिए थे, हमने बीएस डिग्री कंप्लीट कर लिए थे पूरा। तो सोचे कि एक बार वैलिडेट कर लेते हैं सारा प्रोसेस क्या किस तरीके से। तो उन्होंने भी, मतलब उन्होंने जो बताया आप हमें, वो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। तो देखिए, सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप एटीएम का ऑफिशियल पोर्टल पे जाओगे तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको एक फ्लो चार्ट दिखाते हैं, राइट। आपको जाना है ये यूजर सेक्शन में, यूजर सेक्शन के बाद स्टूडेंट में जाना है। ठीक है। तो आपको ये दिखेगा एक फ्लो चार्ट, राइट। इस फ्लो चार्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, बस यही है और कुछ नहीं। तो क्या है, आप पहले एलिजिबल होते हो और एलिजिबिलिटी और ये सब सारे के बारे में आपको दिखाते हैं। कैसे आपको, मतलब कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ से अप्लाई करना है, कब उसका डेट ओपन हुआ, इस तरीके से सारा कुछ आपको दिखाए बताएंगे। आप बस आराम से वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। ठीक है। तो सिंपल सा बात ये है कि आपको पहले तो आपको एलिजिबल होना है, उसके बाद ज्वाइन करना है आपको। तो ज्वाइन, रजिस्टर योर सेल्फ ऑन दिस पोर्टल। तो आपको रजिस्टर करना होता है। ठीक है। एड सब्सक्रिप्शन, आपको एक सब्सक्रिप्शन खरीदना होता है, जैसे रजिस्ट्रेशन फी पे करना होता है। सिंपल सा अगर आप बात करें तो रजिस्ट्रेशन फी पे करना होता है, राइट। इंटर्नशिप के लिए अलग है और प्लेसमेंट के लिए अलग है, मतलब जॉब के लिए अलग है और इंटर्नशिप के लिए अलग है। ठीक है। दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग है। इंटर्नशिप के लिए कुछ और एलिजिबिलिटी है और जॉब के लिए कुछ और एलिजिबिलिटी है, राइट। जब आप पे कर देते हो, सारा कुछ कर देते हो, आपकी प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। सारे का एक फिक्स डेट होता है कि इस डेट से स्टार्ट होनी है, तो इस डेट से स्टार्ट होगी। ठीक है। और आपको उसके लिए मेल आता है, राइट। जब आप प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग कंप्लीट कर लीजिएगा तो उसको आप, मतलब उसके बाद आपको कुछ टास्क दिए जाएंगे, कुछ टास्क साइन कर जाएंगे। हर एक टास्क के कुछ कुछ पॉइंट्स में आपको मिलते हैं। ठीक है। वो पॉइंट्स आपको मतलब फाइनली काउंट किया जाएगा जब आप सारा टास्क कंप्लीट कर लीजिएगा तब। अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको फिर से इसी में एनरोल करना होता है, फिर से आपको सारा कुछ करना होता है। अगर आप पास कर जाते हैं तो आपको जॉब पोर्टल का एक्सेस मिलता है। ठीक है। जॉब पोर्टल का एक्सेस ये क्या है, तो जॉब पोर्टल का क्या, जैसे आप देखो ये एक साइट है। ठीक है। तो इसी तरीके से एक जॉब पोर्टल बनाया है आईआईटी ने, अपना, उनका खुद का है। ठीक है। दूसरे का नहीं। तो मतलब उस पोर्टल पे आपको एक्सेस मिलेगा, उस वहां पे आप जाकर के लॉग इन करके आप जाकर के देख सकोगे। जो भी कंपनियां वहां पे रजिस्टर्ड है, उन्होंने अपना जॉब मतलब पोस्ट कर रखा है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। वो सिंपल सा बस वही है। तो आप उस जॉब पोर्टल पे जाओगे, लॉग इन करोगे, जाओगे वहां पे देखोगे 10 तरीके की कंपनियां हैं। 10 मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बता रहे हैं। कंपनी है, वो अपना जॉब, मतलब अपना पोस्ट जो है, रोल जो है पोस्ट कर रखा है उन्होंने। आप देखोगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकोगे। ठीक है। और जब आप अप्लाई करोगे तो फिर शॉर्ट लिस्ट वही सब कंपनी जो जिस तरीके से नॉर्मल से करती हैं उस तरीके से करेंगी। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो फिर सही है। आप उनका इंटरव्यू वगैरह जो है सारा कुछ जिस तरीके से उनका प्रोसेस लिखा हुआ है जॉब रिक्वायरमेंट में, जॉब डिस्क्रिप्शन में, तो उस तरीके से आप कंटिन्यू करिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे बात आ जाती है, क्या हमें ऑन कैंपस बुलाया जाएगा। देखिए, अभी तक तो ऐसा कुछ मतलब कहीं भी लिखा नहीं गया। जैसे देखिए, ये प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग है, तो कैंपस में कब बुलाया जाएगा प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो यहाँ पे भी पढ़ने से और या और भी डॉक्यूमेंट देखने से हमें ये ऐसा तो नहीं लगा कि प्री प्लेसमेंट ट्रेनिंग के लिए कैंपस में बुलाया जाएगा। मे भी बुलाया जा सके, बट अभी तक तो श्योर नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि हाँ आपको बुलाया जाएगा ही जाएगा। ऐसा कुछ अभी 100% नहीं है। ठीक है। अब रही बात जॉब इंटरव्यू वगैरह, ये सब जो, मतलब जब आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो वो इंटरव्यू जरूर, बिना इंटरव्यू के कैसे वो सेलेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। तो अब देखिए, अब ये कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो आपकी इंटरव्यू किस फॉर्म में, किस तरीके से लेगा। मे भी कुछ कंपनियां जो होती हैं वो ऑनलाइन ही से ही काम हो जाता है उनका। कुछ कंपनियां होती हैं कि 3-4 इंटरव्यू होती है, जो अगर बड़ी कंपनी है, बड़े जो रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो 3-4 इंटरव्यू भी लेती हैं। ठीक है। तो वो टोटली कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की इंटरव्यू आपका कंडक्ट कराना चाहती हैं। ठीक है। अब जैसे हो गया ना कि हाँ आप कैंपस में आए, कंपनी बोलेगी कि आप कैंपस में आओ, कैंपस में ही आपका सारा कुछ 1-to-1 होगा। ये कंपनी बोल सकती है कि नहीं, आप हमारे जो, हमारा जो हेडक्वार्टर है, मतलब जो ऑफिस है वहाँ पे आओ। जैसे मतलब जो भी, जैसे अब सब अगर सपोज करो बेंगलुरु की कंपनी है, बुला रही है बेंगलुरु आओ, यहीं पे आकर के इंटरव्यू वगैरह सारा कुछ होगा, कंडक्ट होगा आपको। तो उस तरीके से आपको करना होगा। आपको पहले लाइक ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर करना होगा, ये सब सारा कुछ। तो वो टोटली डिपेंड करता है कंपनी पे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको कैंपस बुलाया ही जाएगा प्लेसमेंट के लिए। तो सिंपल सा ही है। ठीक है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, सारा कुछ हो जाता है आपका, आप
अगर लाइक आपको इंटर्नशिप या जॉब मिल जाती है तो सही है। और ये सब जो ट्रैक वगैरह तो ये तो नॉर्मल है, आपको प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए वो सारा कुछ आईटीएम डेटा वगैरह वो सब सारा कुछ है। अगर आपको नहीं मिलती है तो फिर से आप अप्लाई करोगे, जैसे आप कोई एक अप्लाई किए बट वो नहीं हुआ, किसी एक रोल के लिए अप्लाई किए बट वो आपका मतलब आपको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया उस कंपनी ने, आप फिर से अप्लाई करोगे। तो ऐसा सिंपल था, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। और हाँ, जॉब पोर्टल के बारे में एक और बात, ये मतलब ये सारे स्टूडेंट के लिए नहीं होता है जॉब पोर्टल। जस्ट लाइक कि जैसे आप देखते हो ना लिंक्डइन पे, आप लिंक्डइन का एग्जांपल ले लो या naukri.com पर ले लो, तो वहाँ पे आप कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी पीपल मतलब कोई भी जा करके वहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे वही है कि जो इस इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लेगा, ये ऊपर वाला इफ पास्ट है ना, इसके बाद ही वो इस प्रोसेस में आ सकेगा। तो लिमिटेड स्टूडेंट ही रहते हैं, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है। तो इन सबको कंप्लीट करने के बाद ही आपको यहाँ का एक्सेस मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। एंड ये हो गई। एंड आपको ले चलते हैं आप डॉक्यूमेंट पे, जहाँ पे इन सब के बारे में डिटेल में बताएं। तो देखिए, आपको मेल आता है, राइट। इंटर्नशिप और प्लेसमेंट को लेकर के मेल आता है आपको, कुछ इस तरीके का मेल आएगा, ठीक है। तो देखिए, मेल जो आता है ना, मेल जब आपको इंटर्नशिप या कुछ से रिलेटेड मेल आए तो आप एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, ताकि आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड या कुछ भी ना हो। वो क्या कि जो भी आईआईटीएम से ऑफिशियल मेल आता है ना, तो यहाँ पे गौर करिएगा। यहाँ से नहीं, यहाँ से, हाँ, इसका जो डोमेन है ना, वो देखिए, study.iitm.ac.in है। अगर ये है तो ठीक है, ये सही मेल है। अगर ये नहीं है तो वो मेल बाहर से है, आईआईटीएम से नहीं है, आईआईटीएम के बाहर से है। तो आप केयरफुली कोई भी काम करने जाइएगा जो पेमेंट से, मोस्टली पेमेंट से रिलेटेड अगर आप कुछ किसी तरीके का करने जा रहे हैं, तो आप एक बार मेल के डोमेन्स को, जो जो सेंडर है, किसने भेजा है, उसके बारे में जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से, क्योंकि हो रखा है और बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग नहीं, बहुत सारे मेल आते हैं उस तरीके के, जो कि स्पैम रहते हैं प्लेसमेंट को लेकर के, कि हाँ ये है, इतना पे करिए, ये ऐसे होगा, ये वो। तो बहुत सारे मेल आते हैं, तो इन सब को लेकर के आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, राइट। अगर ये मेल आया है, इस तरीके का मेल आया है, तभी आपको ट्रस्ट करना है उस पर कि हाँ ये आईआईटीएम का ही मेल है और हमें इसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। सिंपल सी बात, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, सिंपल सा कि ये देखिए, ये प्लेसमेंट का जो जनवरी के लिए जो ओपन हुआ है विंडो, रजिस्ट्रेशन विंडो, वो 14 दिसंबर को ओपन हुआ था और 23 दिसंबर को बंद हो गया था। तो इसी पीरियड में आपको जो है करना था। अब नए के लिए तो अभी तो जनवरी चल रहा है, तो नया बैच जो आएगा, नया ट्रेनिंग बैच जो आएगा, उसके लिए भी आपको मेल आएगा। मतलब नया, अगर आप इसमें नहीं किए तो नए वाले में कर सकते हैं। तो वंस आपका ये है कि आप एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपको इस तरीके का मेल देखने को मिलेगा आपको। और एक तरीके का और मेल आपको देखने को मिलेगा। वो भी आपको बताते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में डिस्कस करते हैं। वो कि डायरेक्टली देखिए, ये जो आईआईसी है ना, ये डायरेक्टली आपको जो है इंटर्नशिप या कोई, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, या कोई कोई भी है स्टार्टअप या कुछ भी, जो भी कंपनी वगैरह समझ लीजिए, उस वो डायरेक्टली जॉब पोस्ट करते हैं, तो वो आपको मेल के थ्रू बताया जाता है, ठीक है। उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो वहां से भी आपको इंटर्नशिप और वो सारा कुछ में आपको मिल जाता है। तो पहले इसको कंप्लीट करते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से, ओके। अच्छा, ये देखिए, एलिजिबिलिटी को देखिए। इंटर्नशिप प्लान, आपको कम से कम एक डिप्लोमा इंक्लूडिंग विद प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कि 2 डिप्लोमा है, राइट। तो 2 डिप्लोमा है, तो दोनों डिप्लोमा में 2-2 प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग एंड डिप्लोमा इन डेटा साइंस। तो डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसके साथ जो जो 2 प्रोजेक्ट है वो भी आपके कंप्लीट होने चाहिए, राइट। एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी बीएससी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। और प्लान जो है वो इंटर्नशिप सपोर्ट के लिए 1800 रुपया, यानी कि जब आप रजिस्टर करने जाओगे तो आपको ये फी पे करना होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये इस तरीके से। अब नीचे दिया गया है रजिस्ट्रेशन स्टेप, सिंपल है, कुछ नहीं। इस साइट पे अभी तो डेट क्लोज हो रखा है, नहीं तो आपको हम दिखाते लॉग इन करके सारा कुछ कि किस तरीके से क्या 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 फिल करना। ज़्यादा कुछ फिल नहीं करना, तो नॉर्मल रहता है। आपको एज अ रजिस्टर करना होता है, जो भी डिटेल वो पूछ रहे हैं वो बस कोर्स से रिलेटेड ही डिटेल पूछते हैं, ज़्यादा कुछ भी। तो आपको यहाँ से जाकर के लॉग इन करना होता है, और सारे का जो लॉग इन का प्रोसेस है वो अलग अलग है। मतलब बीएससी का अलग थोड़ा सा है, और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, फिर से दोबारा करना चाहते हैं, तो उनका अलग है। तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बस नॉर्मल यही है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है कि देखिए, अगर आप अप्लाई कर दिए लेकिन आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाते हो इस टर्म तक, ठीक है। अगर आप जैसे आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किए हो, बट इस टर्म तक आप जो है ये जो क्राइटेरिया है फुलफिल नहीं कर पा रहे हो इंटर्नशिप के लिए,
ठीक है, तो आपका उसमें उस केस में क्या होगा कि आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा एप्लीकेशन, और आपको जो है पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। ऐसा फिर सेम उसी तरीके से ये डिग्री वाले में भी है, सेम इसी तरीके से रिफंड कर दिया जाएगा। एंड आपको तो बेसिक जो सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा जो, हाँ यहाँ पे भी नोट करके बता दिए हैं कि अगर आप मतलब रिफंड विल प्रोसीड ओनली डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड स्पेसिफिक लेवल एंड प्लान। तो जो भी आप प्लान सेलेक्ट करोगे, जैसे 2 प्लान है ना, यहाँ पे 2 प्लान सेलेक्ट करोगे, अगर आप उसके लिए नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, तब आपका जो है वो रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो बेसिक जो सिंपल सा जो प्रोसेस है वो यही है, बस मेल में ही आ जाता है, और इसी मेल के अकॉर्डिंग आपको रजिस्टर करना होता है, सारा कुछ करना होता है, राइट। और कुछ यूजफुल लिंक्स दिए गए हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट के लिंक है, आपको दिखा देना चाहेंगे वो डॉक्यूमेंट। तो ये प्राइवेसी एंड पॉलिसी का है, पॉलिसी एंड गाइडलाइंस है, प्राइवेसी के आएंगे, वही प्राइवेसी पॉलिसी एंड गाइडलाइंस है। तो इसमें भी बस वही है, और ये टाइम टू टाइम चेंज कर दे रहा चेंज होते रहता है। तो अभी के लिए अगर आप देख रहे हो तो ये है, फिर अगले टाइम के लिए देखोगे तो कुछ और चेंज होगा, कुछ और चीज़ें ऐड होगी। तो वो बस नॉर्मल सा ही है। आप अगर आप इसको पढ़ना चाहें तो इसका जो लिंक है इस डॉक्यूमेंट का, आपको कमेंट में या कहीं पे भी आप बस बता दीजिएगा कि हाँ मैं ये पढ़ना है, मैं ये देखना है। वो बस वही सब है, फुल टाइम और ये मतलब एलिजिबिलिटी, टैक्स, जीएसटी, ये सब सब तो नॉर्मल सा ही है। एंड रूल्स वगैरह बताए गए हैं कि क्या किस तरीके से। प्लेसमेंट एक्टिविटी पॉइंट, मतलब एक्टिविटी पॉइंट्स होता है कुछ, ठीक है। तो एक्टिविटी पॉइंट्स को लेकर के, मतलब एक्टिविटी पॉइंट्स के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा। तो ये जो देख रहे हैं आप ना, प्लेसमेंट एक्टिविटी पॉइंट्स, तो अगर आपको प्लेसमेंट एक्टिविटी पॉइंट्स के बारे में जानना है तो बताइएगा, उसका लिंक भी मतलब उस वीडियो का लिंक हम आपको बता देंगे, ठीक है। और जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे ना, तो फिर आपको उतना ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें, ठीक है। तो बस वही सिंपल सा है, राइट। एंड देखिए, ये तो नॉर्मल सी बात हो गई प्लेसमेंट को लेकर के कि हाँ कैसे आईआईटीएम के थ्रू वो करेंगे। अब एक तरीके का और आपको मेल देखने को मिलेगा। देखिए आईआईटीएम एक तरीके का और मेल सबको सेंड करती है, सारे स्टूडेंट लोगों को। तो ये इस तरीके का देख सकते हो आप यहाँ पे स्क्रीन पे। ये क्या है ना कि जो भी नए अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, तो वो उसको इस तरीके से सेंड फॉर्म, मतलब इस तरीके से मेल में वो शेयर करती हैं। ये मेल देख सकते हो, ये एक दिन पहले का है, ठीक है। और हर दिन मतलब आ ही जाता है, किसी किसी दिन ना आए, बट किसी दिन 2 या 3 ही आ जाते हैं, किसी दिन ना भी आए, जैसे आज नहीं आया, ये एक दिन पहले आया था। तो आता रहता है, मतलब महीने में आ जाते हैं, अच्छे खासे आ जाते हैं मेल। तो इस तरीके के मेल भी आते रहते हैं। आप यहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से क्या है कि यहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, कोई झंझट नहीं, कुछ भी वो फी पे करना नहीं, कुछ भी नहीं। बट यहाँ पे ये है कि आपको जो है, आपको अपना जो रिज्यूमे है, जो सीवी है, वो सारा कुछ अपने से खुद से अच्छे से करना होगा। आपका लिंक्डइन वगैरह सारा कुछ आपको अच्छा रखना होगा। अगर आप अच्छा रखे हो और ये लोग सेलेक्ट कर लिए, मतलब ये ये डायरेक्टली कंपनी को हो जाता है ना, ये कंपनी अगर आपको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेती है, सारा कुछ हो जाता है, तो आप आकर कंटिन्यू करेंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन सारा कुछ दिया रहता है। तो इस तरीके का मेल भी है, तो इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो। और कई सारी आते हैं, बहुत सारे आते हैं इस तरीके का मेल भी। तो सिंपल सा यही है कि आप अपने स्किल्स पे फोकस करिए। आप जो सीख रहे हैं, आप अपने प्रोजेक्ट, मतलब आप सीखने के टाइम पे प्रोजेक्ट भी बनाइए। जो प्रोजेक्ट अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है उसको अच्छे तरीके से अपने सीवी में लगाइए, अरेंज करिए, सारा कुछ अच्छे से करिए। और अगर आपका सारा कुछ सही रहा तो वो डेफिनेटली आप, मतलब आप सेलेक्ट हो जाओगे इंटर्नशिप के लिए, जॉब के लिए। तो सिंपल सी बात यही है। अ, उम्मीद करूंगा ये जो आप, मतलब ये जो सारा जो प्रोसेस है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कुछ अभी भी डाउट रहा है तो प्लीज़ बताइएगा। एंड एक बार जरूर जाकर के साइट पे जाकर के, आईटीएम के साइट पे जाकर के विजिट जरूर करिएगा, सारा कुछ चेक करिए, सारा आपको डिटेल्स सबको दिखने को, मतलब देखने को मिल जाएगा। लाइक डिटेल्स मीन्स कि क्या प्लेसमेंट स्टार्ट है, क्या किस तरीके से है, जो तो वो सब आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप study.itm.ac.in हो गया, डीएस, तो यहाँ पे जाओगे तो आपको स्टार्ट भी मिल जाएगा देखने को, प्लेसमेंट ओवरव्यू। आपको सारा प्लेसमेंट स्टार्ट भी देखने को मिल जाएगा, सारा जो भी अभी तक हुआ है, जो भी जिस तरीके से हुआ है वो, ठीक है। और भी आप थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, पार्टनरशिप और प्लेसमेंट पोर्टल भाई यही वाला साइट है, ठीक है। उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। एंड अगर कुछ और भी जानना है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। आप लोगों का जो मतलब जो रिस्पांस जिस तरीके से रहेगा उसी तरीके से आगे कंटिन्यू करा जाएगा। एंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। एंड उम्मीद करूंगा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा।